हो चुकी है कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं ही होना है। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे जो हमारा नोटिफिकेशन है सीजीएल का 2025 का, उसके कब तक आने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और उसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी अपडेट्स देने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, ये सब चीज़ें अब डिपेंड कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ड आ चुका है बहुत ज़्यादा, रिफॉर्म। ठीक है, क्या रिफॉर्म्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ठीक, तो जब से ये सब स्टार्ट हुआ था, देखो अब आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम लोग शांत हो चुके हैं। ठीक, जो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हंगामा चल रहा था टीचर्स का और बाकी लोगों का, वो सब अब कुछ खास अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसा कि बोला गया था कि 2 मंथ चाहिए हमें रिफॉर्म्स करने में, जो भी चीज़ें वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ये सब का भी अब कुछ मुझे मतलब इतना अब आपको भी दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा मतलब आ नहीं रहा है। ठीक, तो क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे होंगे इंटरनली एग्ज़ाम के प्रोसीजर में। ठीक है, और बाकी की चीज़ें तो बट इसका पता कब चलेगा, हमें नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। हाँ, तो जैसे कि मतलब केस हुआ था कि ये टेंटेटिव आंसर की, फिर रिज़ल्ट और फिर फाइनल आंसर की, ये क्या चलता है, इसको सॉल्व करें, ये इस पे इन लोगों ने केस कर रखा था। तो जो हमारा 22 तारीख वाला जो केस था ना, जो 22 तारीख वाला जो डेट थी, उस पर मैक्सिमम डिस्कशन इसी पॉइंट पे हुआ था कि टेंटेटिव आंसर की, फिर रिजल्ट और फिर फाइनल आंसर की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कंक्लूजन इसका ये निकला कि दिस कम्स अंडर द प्रोसीजर ऑफ examination which is already mentioned in the notification. So if you have any issue with the procedure of the examination, then you have to raise it before conduct of exam. तो एग्ज़ाम होने के पहले ही आपको ये चीज़ रेस करनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कुछ सस्टेन कर रहा है, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब और यही एसएससी का प्रोसीजर रहा है, और मुझे लगता है यूपीएससी का भी यही प्रोसीजर है। पूरा का पूरा रिज़ल्ट जब आ जाता है तब वो बताते हैं कि प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ था, प्रीलिम्स का क्या मार्क्स था, ये सारी चीज़ें उसके भी कुछ टाइम बाद आती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि अब देखो, तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल 2025 का, वो अब बहुत दूर नहीं है, अब वो आने ही वाला है। मान के चलो कि 30 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा। तो सिलेबस तो हमें वही चीज़ दिखने वाली है इस नोटिफिकेशन में भी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बट जो रियल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लगता है कि जीएस वाला पार्ट काफ़ी चेंज हो चुका होगा, और ये जाएगा अब हाईली स्टैटिक की तरफ। ठीक है, तो जीएस जाएगा स्टैटिक की तरफ, यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इसको कवर करने के लिए एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट कर लो तो ये हो जाएगा आराम से। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम कब हो सकता है टीयर 1 का। टीयर 1 का एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई एंड में स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मतलब अगस्त नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मान के चलो आप या तो जुलाई में ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, या तो फिर जुलाई एंड में मतलब स्टार्ट तो हो ही जाएगा। ठीक, और बाकी कुछ दिन अगस्त में चला जाएगा। ये रेंज हो सकती है टीयर 1 एग्ज़ाम की। और टीयर 2 जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है आपका अक्टूबर नवंबर। ठीक, और ये अब मान के चलो कि जैसा कि चेयरमैन सर ने ये कंफर्म किया था कि अब ये सिर्फ सिंगल शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो टीयर 2 एग्ज़ाम अब सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, यानी कि टीयर 2 में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में अपीयर होने वाले हैं, वो पूरी तरह से अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, और डेली आपको एक टारगेट बना के करना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको मॉक डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, एक भी दिन नहीं मिस होना चाहिए, और आपको अभी से टीयर 2 का भी मॉक लगाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी टीयर 1 का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 150 प्लस। ठीक, ये आप लेके चलो, हर मॉक में आपको इतना अचीव करना ही करना है, एटलीस्ट 140 से तो ऊपर ही रहो। ठीक है, टेक्स्ट बुक के, ऑलिव बोर्ड के सारे मॉक्स में, और बाकी आपका जो टीयर 2 वाला है,
टीयर 2 के भी आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई थिंक ऑली बोर्ड भी एट लास्ट आपको 75 के राउंड दे देता है मॉक्स। टीयर 2 के लिए तो बहुत ज़्यादा इतना है, ठीक है। डेली 1-2 तो भी एग्ज़ाम आ जाएगा, और टेक्स्ट बुक पर भी होता है 30-40 ऐसे करके। तो आप डेली एक मॉक दो, डेली नहीं तो मतलब एटलीस्ट टीयर 1 का तो मतलब देते ही रहना चाहिए। तो टीयर 2 में आपका टारगेट स्कोर हमेशा 310 के राउंड या फिर 310 से ऊपर रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस बार से आप कंपेयर करके मत चलना कि अगले बार भी ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगले बार इतने क्वेश्चंस में इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कोर्ट केसेस देख चुकी है एसएससी, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। यानी कि बोनस वाला जो मैटर चलता है ये भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, और जैसा कि अश्योरिटी हो चुकी है कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं ही होना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको कट ऑफ्स दिखी थी 2023 में, 2022 में, उसी के अराउंड कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगी। तो अगर आप 310 के आसपास स्कोर कर रहे हो टीयर 2 में तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन में लग जाइए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।